जी वेलकम टू लिंग्विस्ट। आज हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट रीडिंग का पैसेज है। आइल्स की रीडिंग एक टफ मरहला है, लेकिन ये तब आसान हो जाएगा जब आप रीडिंग को एक सर्चिंग गेम की तरह तस्वुर करेंगे। आज हम अमली तौर पे एक अहम पैसेज सॉल्व करेंगे। ये टेक्निक आपका रीडिंग का ना सिर्फ डर दूर करेगी बल्कि आपको भरपूर एतमाद भी देगी। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, पैसेज को शुरू करने से पहले कुछ अहम पॉइंट्स को जहन में रख लीजिए। नंबर 1 पे हमारा वास्ता स्पीड रीडिंग से है, क्योंकि हमने कोशिश करनी है कि एक पैसेज को 20 मिनट के अंदर ही कामयाबी से हल करें। हमने स्किम, स्कैन और स्किप की टेक्निक्स को बड़े शानदार अंदाज से इस्तेमाल करना है। उसमें आप एक ऑलरेडी मेरी वीडियो दी गई है, तो प्लेलिस्ट में वो भी देख सकते हैं, उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ पैसेज के मरकज़ी ख्याल को समझ के पैराफ्रेजिंग को ठीक तरीके से जज करना है। हम 2-3 मिनट्स पैसेज को बुनियादी मालूमात जानने के लिए स्किम करेंगे और उसके फौरी बाद हम सवालात की तरफ आ जाएंगे, ताकि कीवर्ड्स को टारगेट करके मालूमात की स्कैनिंग शुरू की जाए। जैसा कि अहले इल्म कहते हैं कि सवालात का जवाब होता है, तो आइल्स रीडिंग में सवालात पैसेज से भी ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। हमने कीवर्ड्स को पहले सवालात में अंडरलाइन करना है, फिर उनको तरतीब से पैसेज में ढूंढना है। मालूमात पैराफ्रेज्ड या रीफ्रेज शक्ल में भी मौजूद हो सकती हैं। जवाब ढूंढने के लिए पूरा पैसेज या लफ्ज़ पर लफ्ज़ पूरे पैसेज को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहां हमें कीवर्ड का सुराग मिले उसे अंडरलाइन करने के साथ साथ ऊपर नीचे की 4-5 लाइंस के गिर्द भी एक बॉक्स सा बना लें, ताकि वो हिस्सा हाईलाइट हो जाए। इंसानी दिमाग का एक प्रॉब्लम है कि ये आदतन छोटे मकासद के हुसूल को आसान समझते हुए ज़्यादा तेज़ी और दिलजमई से काम करता है। अब सबसे पहले हमारे पास पैसेज में मौजूद है मैचिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन लोकेशन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको रीडिंग में बड़ा हेल्प आउट करेगा। अब सबसे पहले हम पैसेज में मौजूद इन रिसर्चर्स को अंडरलाइन करेंगे जिनकी राय कीवर्ड्स की मदद से हमने सवालात और जवाबात के बाहर मैच करनी है। कोई मुश्किल काम नहीं, ये हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क है। तो पहले पैराग्राफ की 7वीं-8वीं लाइन में हमें पहला रिसर्चर ब्रायन टर्नर मिल गया है, उसे हम अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद दूसरे कॉलम की ऊपरी पैराग्राफ में हमें दूसरा रिसर्चर पॉल ब्रोका मिल गया है, उसे भी हम जल्दी से अंडरलाइन करेंगे। दूसरे ही कॉलम के सबसे निचले पैराग्राफ में हमें रिसर्चर ब्रिंकमैन मिल गया है, उसे भी हम अंडरलाइन करेंगे। अब दूसरे पैसेज के कॉलम के आखिरी पैराग्राफ को देखें तो आपको चौथे रिसर्चर्स 2 गैशविंग और गैलाबर्डा मिल जाएंगे, उनको भी हम अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद इसी पेज के दूसरे कॉलम के आखिरी पैराग्राफ की 5वीं लाइन में हमें आखिरी रिसर्च वोर मिल जाएगा, हम उसे भी अंडरलाइन कर लेंगे। तो मैचिंग में हमसे वो ये तकाजा कर रहा है कि ये बताओ कि ये बातें कौन कौन से रिसर्चर्स ने की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले सवालात के कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ अहम वर्ड्स को, जैसे कि पहले सवाल में ह्यूमन बींग्स, प्रेफरेंस एंड फर्स्ट डेवलप लैंग्वेज, इसको अंडरलाइन कर लें। सवाल नंबर 2 में सोसाइटी, प्रेजुडिस्ड, लेफ्ट हैंडेड, पूरी लाइन को अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे बॉयज मोर लेफ्ट हैंडेड। चौथे नंबर पे आफ्टर स्ट्रोक लेफ्ट हैंडेड रिकवर स्पीच। 5वें नंबर पे सफर स्ट्रोक ब्रेन और पावर ऑफ स्पीच। 6ठे नंबर पे 2 साइड्स ऑफ ब्रेन डिफरेंट बिफोर बर्थ। 7वें नंबर पे एसिमेट्री और कॉमन फीचर्स। लें जी, अब हम शुरू करते हैं अपना असल काम। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जहां ब्रायन टर्नर को हमने अंडरलाइन किया था, उसके इर्द गिर्द हम इन 7 सवालात में मौजूद कीवर्ड्स और पैराफ्रेज अल्फाज को ढूंढेंगे। जहां ब्रायन टर्नर का जिक्र है उससे 6 लाइंस नीचे हमें एक लफ्ज़ एसिमेट्री गाइड कर रहा है कि ये सवाल नंबर 7 हो सकता है। यानी इंसानों में दाएं और बाएं हाथ का इस्तेमाल कॉमन है, और दाएं और बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाले लोग बराबर तादाद में नहीं होते, और ज़्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं। हमें एक लफ्ज़ एसिमेट्री ने ये गाइड कर दिया है कि सवाल नंबर 7 मैच करता है ब्रायन टर्नर के बयान से, और यही दुरुस्त जवाब भी है। दूसरे कॉलम में जब हम पॉल ब्रोका के इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो हमें स्ट्रोक और पावर ऑफ स्पीच के अल्फाज मिल गए हैं, जो कि सीधा सीधा सवाल नंबर 5 के वाज़े कीवर्ड्स हैं। तो हमें ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और यही दुरुस्त जवाब भी है। दूसरे पेज के पहले कॉलम के पहले पैराग्राफ में हमें कीवर्ड्स
प्रेफरेंस फॉर राइट हैंडेडनेस जो इशारा करते हैं कि सवाल नंबर 1 का ताल्लुक ब्रिंकमैन के साथ है और ये दुरुस्त है। उसके बाद नीचे मौजूद अल्फाज ब्रेन डैमेज और रिकवरी ऑफ स्पीच मिल गए हैं कि समझने पे ये इशारा दे रहे हैं कि सवाल नंबर 4 का ताल्लुक भी ब्रिंकमैन से है और यही दुरुस्त जवाब है। अब हम दूसरे पेज के पहले कॉलम के आखिरी पैराग्राफ में मौजूद गैशविंग और गैलाबर्डा के नीचे स्टडी करेंगे। ब्रेन्स ऑफ ह्यूमन बिफोर बर्थ इनिशियली फीमेल, ये अल्फाज हमें बता रहे हैं कि सवाल नंबर 6 गैशविंड एंड गैलाबर्डा की रिसर्च है। और इसके बाद आप आखिरी कॉलम के ऊपरी पैराग्राफ की आखिरी लाइंस को स्टडी करें जहां वो कह रहा है मोर लेफ्ट हैंडेड मेल्स दैन फीमेल्स। तो ये सवाल नंबर 3 के कीवर्ड्स को पैराफ्रेज किया गया है कि दुनिया में मेल्स यानी बॉयज़ ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड होते हैं जबकि फीमेल्स कम है। तो सवाल नंबर 3 भी गैशविंड और गैलाबर्डा के खाते में जाता है। अब सवाल नंबर 2 बचा है जो बड़े फलसफियाना अंदाज से पैराफ्रेज किया गया है, लेकिन हमें कुछ क्लूज मिलते हैं जैसे राइट कैन बी ट्रस्टेड, लेफ्ट डेंजरस, लेफ्ट हैंडेड फोर्स टू यूज देयर राइट हैंड। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंडेड लोगों को माशरती तौर पे मजबूर किया जाता है कि वो राइट हैंड का इस्तेमाल करें जिससे उनकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार होती है। और ये चार्ल्स मूर की रिसर्च से मैच करता है कि लेफ्ट हैंडेड लोग माशरे के तअस्सुब यानी प्रेजुडिस का शिकार होते हैं। सवाल नंबर 8, 9 और 10 बहुत आसान है क्योंकि इनमें हमने टेबल में मौजूद ब्लैंक्स को फिल करना है। अमूमन इसे सवाल का डाटा एक ही पैराग्राफ से मिल जाता है। इजी कीवर्ड्स हैं 6% ऑफ चिल्ड्रन विद 2 राइट हैंडेड पेरेंट्स विल बी लेफ्ट हैंडेड, यानी अगर दोनों पेरेंट्स राइट हैंडेड हों तो 6% औलाद लेफ्ट हैंडेड होगी। ये जवाब हो गया सवाल नंबर 10 का। उसके बाद अमंग 2 लेफ्ट हैंडेड पेरेंट्स 40% ऑफ द चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट हैंडेड, यानी अगर दोनों पेरेंट्स लेफ्ट हैंडेड हों तो औलाद लगभग 40% लेफ्ट हैंडेड होगी और ये हो गया सवाल नंबर 9 का जवाब। विद 1 राइट एंड 1 लेफ्ट हैंडेड पेरेंट्स 15 to 20%, यानी पेरेंट्स में एक राइट और एक लेफ्ट हैंडेड हो तो 15 से 20% चांस है कि औलाद लेफ्ट हैंडेड होगी। तो ये जवाब हो गया सवाल नंबर 8 का। अब हम आखिर पे आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ, तो ये थोड़ा पढ़ने पड़ते हैं। 11वें सवाल को स्कैन करने पे हमें 2 ही कीवर्ड्स मिले हैं, मंकीज और एसिमेट्रिक। जल्दी से हम पैसेज को स्किम करेंगे। दूसरे पेज के पहले कॉलम के दूसरे पैराग्राफ के आखिर पे हमें कीवर्ड्स आसानी से मिल गए हैं। ट्रेंड इन मंकीज टुवर्ड्स द एसिमेट्री, तो जवाब है डी, इजी है बहुत। 12वां सवाल टेक्निकली मुश्किल है क्योंकि उसके लिए पैराग्राफ का पूरा कॉन्टेक्स्ट और डिटेल्स को पढ़ना बड़ा जरूरी है। जैसे एनीथिंग ऑन द लेफ्ट इज डेंजरस, चिल्ड्रन फोर्स टू यूज द राइट हैंड, डेवलप स्टैमर, टेनिस प्लेयर सेड ही वुड लाइक टू बिकम अ लेफ्ट हैंडर। इसमें सारी डिटेल्स ये सपोर्ट कर रही हैं कि लेफ्ट हैंडेड वाले लोग जो है वो मुश्किलात से गुजरते हैं। तो जवाब है बी।